आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का उन्नयन पल्लव बांका में स्वागत है। मैं आदित्य सर आप सबों के साथ, और आज हम आप सबों के बीच इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश का वीडियो बनाइए, तो उनकी बातों को ध्यान में रखकर मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश का वीडियो आज से हम बनाते हैं। मैथ का तो हम बना ही रहे हैं, आज इंग्लिश की भी शुरुआत करते हैं। क्लास 8 का हमारा जो पहला लेसन है वो है आई वंडर। ठीक है, आइए आज हम लोग इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, आए दिन आप सबों के मन में किसी न किसी बात को लेकर कुछ उत्सुकता आपके मन में अवश्य है। प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसको देख कर के आपके मन में एक कौतूहल जगता है, एक जानने की इच्छा होती है कि आखिर यह घटना कैसे घट रही है ना। तो कुछ इसी पर आधारित है यह पोएम। ठीक है, जिसका हेडिंग है आई वंडर। तो आई वंडर, इसका जो अर्थ होता है मैं उत्सुक, मैं उत्सुक। तो हम इसका हेडिंग भी देंगे, इसका मीनिंग भी बताएंगे। आप ध्यान से अंगुली रख करके किताब को सामने में ले लीजिएगा, अंगुली रख करके इसको मेरे साथ आप दोहराइएगा। इससे होगा आपको पढ़ना भी आ जाएगा और इसका अर्थ भी हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कविता है, कविता को अंग्रेजी में पोएम बोलते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं आपके सामने में जो क्लास 8 की बुक है वो मेरे पास भी है। ठीक है, एनोनिमस ने लिखा है इस पोएम को, शीर्षक है आई वंडर। फर्स्ट स्टेंजा कहते हैं आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। यानी जो पोएट, पोएट मतलब कवि, पोएट जो है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बालक के रूप में वो अपनी मन की बात को रख रहा है। ठीक है, तो आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, यानी वो उत्सुक है यह जानने के लिए, या वह चकित है कि घास हरी क्यों होती है ना। उसके मन में यह प्रश्न पहुंच रहा है, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, कि घास हरी क्यों होती है। एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन, व्हाई द विंड इज नेवर सीन। विंड का मतलब हवा होता है, नेवर सीन कभी दिखाई नहीं पड़ता है। उसके मन में ये भी प्रश्न है कि हवा क्यों नहीं कभी दिखाई नहीं पड़ती, कभी भी दिखलाई नहीं पड़ती हवा। ठीक है, रूट आउट द बर्ड्स, हु किसने, यहाँ पर हु का मतलब होगा किसने, हु का अर्थ होता है कौन, लेकिन इस सेंटेंस में हु का अर्थ हो जाएगा किसने। हु टाउट, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, उसका पास्ट टेंस है टाउट, जिसका अर्थ होता है पढ़ाया। हु टाउट द बर्ड, यहाँ पढ़ाया नहीं, हम बोलेंगे सिखाया। हु टाउट द बर्ड, यानी चिड़ियों को किसने सिखाया। टू बिल्ड ए नेस्ट, बिल्ड का मतलब बनाना, टू बिल्ड ए नेस्ट, एक घोंसला बनाना। घोंसला जिसमें चिड़िया रहती है, वो अपना घोंसला स्वयं बनाती है। तो पोएट यह जानना चाहता है, उसके मन में एक कौतूहल है, एक जिज्ञासा है कि हु टाउट द बर्ड्स, किसने चिड़िया को सिखाया। टू बिल्ड ए नेस्ट, घोंसला बनाना। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। टेल का मतलब होता है कहना, TELL, टेल का मतलब कहना। यहाँ लिखा है टोल्ड, मतलब कहा, TOLD, टोल्ड।
टेल का पास्ट रूप होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म टोल्ड हो जाता है। टोल्ड का मतलब कहा, हु टोल्ड ट्रीज, यानी पेड़ों को किसने कहा, टू टेक रेस्ट, आराम कर रहे। टू टेक रेस्ट का मतलब आराम कर रहे। हु टोल्ड ट्रीज, पेड़ों को किसने कहा टू टेक रेस्ट, आराम कर रहे। अगला स्टेंजा में आते हैं। ओ when the moon is not quite round, oh when the moon, moon कहते हैं चांद को, आप लोग जानते हैं। oh when the moon is not quite round, मून कैसा होता है, गोल होता है। चंद्रमा कैसा होता है, गोल होता है। लेकिन जो पोएट है वह देखता है, कभी कभी चंद्रमा को आधा, कभी कटा हुआ, ज्यादा कटा हुआ, कम कटा हुआ, इस ऐसी आकृति में वो दिखलाई पड़ता है। नहीं तो कह रहा है कि ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, कि जब जो चांद होता है पूरा गोल नहीं होता है, नॉट क्वाइट राउंड, जब पूरा गोल नहीं होता। वेयर कैन, वेयर का मतलब कहाँ, वेयर कैन द मिसिंग बिट, बिट का मतलब टुकड़ा, बिट का मतलब टुकड़ा, कैन बी फाउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। तो जब चांद, जो पोएट है चांद को जब कटा हुआ देखता है तो वह सोचता है कि जो यह जो कटा हुआ है, चंद्रमा तो गोल होता है, ये कटा हुआ है, इसका मतलब ये इसका जो टुकड़ा है जरूर कहीं से कहीं गिर गया होगा। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो ये चांद का जो टुकड़ा कहीं ना कहीं तो गिरा हो, तो कहाँ मिल सकता है, कहाँ पाया जा सकता है। ठीक है, उसको लगता है कि चांद जो कटा हुआ है इसका मतलब टुकड़ा वो वहाँ से गिर गया, तो कहीं ना कहीं हो। तो वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, ये चांद का जो टुकड़ा है वो कहाँ मिलेगा। Who lights the star? Who lights the light? Light का मतलब जलाना होता है। Who lights? कौन जलाता है? The stars. ठीक है, तारों को कौन जलाता है? जो भी कभी देखता है कि तारे जो होते हैं दिन में दिखलाई नहीं पड़ते, सूर्य की चकाचौंध में उसकी रोशनी धूमिल हो जाती है, हम उसे नहीं देख पाते हैं, ये वैज्ञानिक तथ्य। लेकिन कभी अपने बालक रूप में उसके मन में जो जिज्ञासा है, जो कौतूहल है, उसके हिसाब से वह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि हु लाइट्स द स्टार्स, तारों को कौन जलाता है। व्हेन दे ब्लो आउट, जब वे बुझ जाते हैं तो फिर से उनको कौन जलाता है। ब्लो आउट, बुझना। हु लाइट्स द स्टार्स, कौन तारों को जलाता है। व्हेन दे ब्लो आउट, जब वे बुझ जाते हैं। आगे देखिए, and makes the lightning flash about, and makes the lightning, lightning कहते हैं बिजली, जब आसमान में बिजली चमकती है। अक्सर जब बारिश होगी ना तो आप देखिएगा कि बिजली चमकेगी, बादल की गर्जन होगी, है ना, ये सब प्राकृतिक घटना। तो कभी यहाँ पर क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, makes and makes the lightning flash about, क्या कहता है, जो बिजली चमकती है तो उसको कौन अचानक चमका देता है। उसको लगता है कि कहीं इस तरह से हम लोग अचानक जैसे ये हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, पूरा रोशनी से पूरा प्रकाशित हो जाता है हमारा कमरा या जो भी आसपास का वातावरण। तो कभी तो शायद कुछ ऐसा ही लगता है कि जरूर कोई ना कोई लाइट भी जो है आकाश में जलाता हो। नहीं, तो वही पूछ रहा है, एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, कि कौन है जो कि आकाश में जो है सो बिजली को अचानक वो जला देता है ना। वो प्रकाश की जगमगाहट देखकर उसके मन में ये जिज्ञासा, यह जानने की भी होती है। अगला देखिए क्या लिखा है, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, हु पेंट्स, कौन रंगता है, हु पेंट्स, कौन रंगता है, द रेनबो इन द स्काई। पोएट जब रेनबो को देखता है, रेनबो का मतलब इंद्रधनुष, रेनबो का मतलब इंद्रधनुष। आपको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, विबग्योर हम लोग बोलते हैं, नहीं,
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर्स। तो 7 कलर्स उसमें पाया जाता है, किसमें? रेनबो। ठीक है, 7 रंगों का मेल होता है रेनबो। तो पोएट जब उस रेनबो को देखता है तो उसके मन में फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, कि आकाश में इस इंद्रधनुष को कौन रंगाता है ना? इतने 7 रंगों से, है ना, जो दिखाई पड़ता है तो निश्चित रूप से आकर्षक होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो पोएट के मन में ये भी जिज्ञासा होती है कि आखिर इसको रंगाता कौन है, इतने बड़े इंद्रधनुष को आकाश में। आगे, एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। हैंग मतलब लटका देता है, एंड हैंग फ्लफी, फ्लफी का मतलब होता है हल्का फुल्का, नहीं बिल्कुल हल्का। क्लाउड मतलब बादल। हु हैंग सॉरी एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, सो हाई उतनी ऊंचाई पर। कौन जो है सो इतने हल्के बादल को उतनी ऊंचाई पर हैंग कर लटका देता। Why is it not? Do you suppose? ऐसा क्या है? क्या आप मानते हैं? That Dad won't tell me. पापा हमें नहीं बताएंगे। If he knows, यदि वो जानते भी हैं तो हमको नहीं बताएंगे। ठीक है? तो ये सारी बातें थी। जो पोएट है वो उसके अंदर की जो जिज्ञासा है, एक बचपन, एक बालक के रूप में इस पोएम में रखा गया है। और आई थिंक आपको जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। आप इसको फिर से दोहराइएगा, ठीक है, रीडिंग भी दीजिएगा। मीनिंग हम क्लियर कर दिए हैं, 4-5 बार वीडियो को देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसके भी पर इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया होगा तो हम उसको भी बताना चाहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आंसर दीज क्वेश्चंस ऑरली। मौखिक रूप से आपको जवाब देना है कि व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू दैट पोएट इज क्यूरियस। यानी फर्स्ट स्टेंजा में पहला जो पैराग्राफ है उसमें आपको क्या लगता है कि कवि किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है? तो इसमें तो स्पष्ट था कि व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, यानी घास हरी क्यों होती है। व्हाई द विंड इज नेवर सीन, हवा क्यों कभी दिखलाई नहीं पड़ती। पुट आउट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, चिड़िया को घोंसला बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को किसने आराम करना सिखाया। तो फर्स्ट स्टेंजा में यही था। ठीक है, तो ये सारा बोलेंगे। इसके बाद व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉज द क्लाउड फ्लफी। कहता है कि स्पीकर, यानी यहाँ पर मतलब है पोएट, पोएट जो है सो क्लाउड्स को, बादल को फ्लफी क्यों कर रहा है, नहीं यानी बिल्कुल हल्का क्यों कर रहा है। इसलिए वो देख रहा है कि बादल जो है सो यदि भारी होता तो नीचे गिर जाता, नहीं, वहाँ पे टंगा हुआ आकाश में निश्चित रूप से हल्का है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो प्रश्न है कि स्पीकर व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि स्पीकर कॉज द क्लाउड फ्लफी बिकॉज द स्पीकर और द पोएट सीज द क्लाउड्स इन द स्काई हैंगिंग, है ना, इन द एयर कह सकते हैं, या हैंगिंग इन द स्काई बोल सकते हैं। ठीक है, सो ही थिंक्स इट इज नॉट हैवी, इट इज लाइट, इट इज फ्लफी। So that's why the speaker calls the cloud fluffy. Okay. The next one is, does the wind have any color? Do you know? Wind has no color. हवा का कोई रंग नहीं होता। Question है, does the wind have any color? हमारा आंसर क्या होगा? No. Wind has no color. हवा का कोई रंग नहीं होता। अगला है कि, do you often ask your father about the things that you wonder at? क्या आपने पिताजी से पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में, है ना, जिस पे आपको लगता है जानने की जिज्ञासा और अपने पिताजी से पूछते हैं। Does he answer your question? क्या वो आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं? If he doesn't, यदि नहीं देते, why do you do to satisfy your curiosity? यदि नहीं यदि वो आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं तो आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करते हैं? What do you do to satisfy your curiosity? यदि वो आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं तो
जो है सो आप अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करते हो। तो वेरी ऑफन whenever a child asks his father about any question, है ना, तो oftenly he replies, जवाब देते। Sometimes he can neglect also, तो छोड़ो बच्चा, ठीक है ना, तो कभी कभी जवाब नहीं भी देते हैं, लेकिन in maximum cases, है ना, in most of the cases, our dad, our elders, है ना, definitely replies their child, जो भी बच्चा पूछता है उसके पापा उसको जवाब देते, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, sometimes it happens, है ना, किसी दूसरे काम में व्यक्त, if he is busy in some other work, then he ignore, है ना, in that case तब क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है, हैं? तो अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करता है, तो हो सकता है उसके मन में ये बात हो कि पापा व्यस्त हैं इसीलिए हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनको नहीं आ रहा है, नहीं तो क्या कहते हैं, बच्चा ये कह सकता है, चिल्ड्रन कैन थिंक दैट आवर फादर इज बिजी सो इज नॉट आंसरिंग मी, नहीं, मे ऑल्सो, इट मे ऑल्सो बी दैट he doesn't know what could be the answer, so he is not answering me. So these are the reasons the child can think about, है ना, what about his father, why he is not responding me, either he doesn't know the answer of the question or he is busy in doing anything. This can be the reason. Okay, next है कि based on your reading of the poem, say whether the following statement true or false, ठीक है, यानी आपने जो पोएम पढ़ा उसके बिहाफ में आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। फर्स्ट, शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, यानी चांद का जो शेप होता है वो फिक्स गोल ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने पोएम में पढ़ा कि जब हमने पढ़ा कि वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड, इसका मतलब पोएट देख रहा है चांद कटा हुआ है, इसका मतलब इसका शेप फिक्स नहीं होता है, सो दिस इज फॉल्स, ठीक। जबकि साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखिए तो उसका फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, बिल्कुल सही है, पोएम में भी था कि हू टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, इसका मतलब ही सही है कि चिड़िया अपना घोंसला स्वयं बनाती है। द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, नहीं, रेनबो कलरफुल होता है, लेकिन पोएट जो है वो देखता है कि कौन जो है रेनबो को पेंट कर देता है, जब भी देखता है रंगा हुआ देखता है, इसलिए रेनबो इज इसमें लिखा है नॉट ऑलवेज कलरफुल, ये फॉल्स होगा, इट इज ऑलवेज कलरफुल, ठीक। स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, कहता है कि स्टार्स जो है लाइट नहीं देता है, इसमें लिख रहा है, तो क्वेश्चन में था, पोएम में ऐसा था कि हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, जब बुझ जाता है, उसको ऐसा लग रहा है कि बुझ जाता है, इसका मतलब लाइट नहीं देता है, जब बुझेगा लाइट नहीं देगा, उसको ऐसा फील हो रहा है कि बुझ जाता है, ठीक है। कहता है स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, है ना, उसको ऐसा लगता है कि दीपक की तरह उसको जलाता है। इनफैक्ट होता क्या है, स्टार को द स्टार इज जस्ट लाइक ए सन, जैसे सन आप देखते हैं, सूरज को देखते हैं, है ना, तो स्टार्स भी है बिल्कुल सन की तरह ही होता है, सूरज की तरह, उसको अपना ओन लाइट होता है, ठीक है ना। तो लेकिन पोएम में बात कुछ और है, बच्चा का सोच है कि उसको कौन, जब होता क्या है कि दिन में जब सूरज की रोशनी प्रखर होती है तो उसमें वो धूमिल हो जाता है, वो फिर हमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसको लगता है कि रात में उसको कोई जलाता है, तब फिर उसकी लाइट हम, है ना, देख पाते हैं। यहाँ कहता है स्टार डू नॉट गिव लाइट, तो उसके लिए तो यही सही है कि नहीं देता है, उसको जलाता है तब देता है ना। तो ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। आई वंडर, तो हमको लगता है कि आपको पोएम समझ में आ गई होगी, और ऐसा करते हैं कि कुछ मैंने आप लोगों के लिए इसका वर्ड मीनिंग भी लिख रखा है, तो इसको भी हम दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको याद भी कर लीजिएगा। ओके, जस्ट सी।
चलिए, तो हम समझ रहे हैं कि ये सारा जो वर्ड मीनिंग है हमने इसमें कैप्चर कर लिया है। आप इसको आराम से देख करके और जो है इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है, और इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, तभी आपको अच्छी तरह से ये इसका समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।